एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MPS मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याएं। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के पहले एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले के कुछ वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक का सॉल्यूशन कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। सभी वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। देखिए हमने 2 क्वेश्चन लिख के रखा है, इसमें हमारा 3 क्वेश्चन है, ठीक है, A B C करके। तो पहला क्वेश्चन देखिए 3, 11/6, 8/3, 1/3, ठीक है। ये 4 परिमेय संख्या हमें दी हुई है और हमें क्या करना है, इनको अवरोही क्रम में सजाना है। इसके पहले वाला जो वीडियो है उस वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में सजाना सीख लिया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में भी हमें सेम मेथड लगाना है, लेकिन हमें क्या करना है, पिछले वाले में हमने आरोही क्रम में सजाया था, इस बार हम लोग क्या करेंगे, अवरोही क्रम में सजाएंगे, ठीक है। अवरोही क्रम का अर्थ क्या होता है, बड़ा से छोटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो परिमेय संख्या दी हुई रहेगी उसका क्या करना है, हर का सबसे पहले लव से निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं ना। अब हमें 1, 6, 3 और 3 का लॉसा निकालना है, ठीक है। 1, 6, 3, 3 का लॉसा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग साइड में निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे निकालेंगे 3, 3 और 6 है, 1 को लिखे या ना लिखे बराबर ही है, ठीक है। तो देखिए 3 अगर हम लोग लेते हैं यहाँ से 2 से तो 1 6 ही कटेगा ना, ये 3 3 नहीं कटेगा, तो हम लोग कौन सा लेंगे, 3 लेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। उसके बाद ये 2 ले लेंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 1 1 1, ठीक है। और ये तो 1 का 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा लॉस देखिए क्या आ गया, 3 गुना 2, ठीक है। 3 गुना 2 कितना होता है, 6। तो यहाँ पे हमारा इन हरों का लॉस कितना आ गया है, 6 आ गया है। अब हमें 3/1 है, यहाँ पे क्या लाना है, 6 लाना है। तो 3 1 गुना क्या करेंगे, 6, तभी तो 6 आएगा, ठीक है। तो ऊपर भी कर देंगे। तो देखिए 6 गुना 3 कितना हो जाएगा, 18 और नीचे 6, ठीक है। हमें हर में क्या लाना है, ये सेम नंबर लाना है, 6 सबके हर में लाना है, ठीक है। उसके बाद 11/6, तो यहाँ पे देखिए 11/6 है ना, तो इसको 1 से गुना करेंगे, आ गया 11/6। इसको नहीं भी करेंगे तो चलेगा क्योंकि इसका हर में क्या है, 6 है, ठीक है। उसके बाद 8/3, 8/3, तो यहाँ पे देखिए हर में क्या है, 3 को किससे गुना करेंगे, 6 आएगा, 2 से, तो इसको भी 2 से, ये हो गया 16/6। उसके बाद 1/3 है हमारा, ठीक है। ये 1/3 यहाँ भी किससे करेंगे, 2 से करेंगे, तो 2/6, ठीक है। तो इन सभी परिमेय संख्याओं का हमने हर क्या कर दिया है, समान कर दिया है, ठीक है। सबके हर में क्या है, 6 है। अब हमें ये देखना है कि अंश में सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अंश में सबसे बड़ा कौन है, 18। तो 18 सबसे बड़ा है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 18 बड़ा है किससे, 16 से, ठीक है। उसके बाद 16 किससे बड़ा है, 11 से, और 11 किससे बड़ा है, 2 से। इस क्रम में हम लोग लिख देंगे, या फिर हम लोग इसको परिमेय संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे लिख देंगे, या 18/18 क्या है, 6 बड़ा होगा 16/6 से, ठीक है। और 16/6 किससे बड़ा है, 11/6 से, और 11/6 किससे बड़ा होगा, 2/6 से, ठीक है। अतः अवरोही क्रम हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा से छोटा, मतलब सबसे बड़ा पहले लिखना है और सबसे छोटा बाद में। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, 18/6, और 18/6 किसका रूप है, 3 का, तो यहाँ पे 3 सबसे बड़ा हो जाएगा, कॉमा। उसके बाद 16/6, 16/6 किसका रूप है, 8/3 का, तो ये हो जाएगा 8/3, कॉमा। उसके बाद है 11/6, तो 11/6 किसके रूप में है, ये तो 11/6 ही है। उसके बाद है 1/3, हमारा बच रहा है 1/3। तो अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, 3, 8/3, 11/6, 1/3। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर बी और सी का भी सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए 8 का बी नंबर, 8 का बी में क्या है, परिमेय संख्या 2/3, -3/7, 5/21 तथा 13/42, ठीक है। तो सबसे पहले 3, 7, 21 और 42 का क्या करना है, लॉस निकाल देना है। तो देखिए 3 यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग, 3, 7, 21 और 42, इन चारों का लॉस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ले लेते हैं 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्या है, विषम संख्या है। 3 एकम 3, ये 7 नीचे उतर जाएगा, ठीक है। 7 या 21 और ये 3 से क्या हो जाएगा, 14 या 42 होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जितना भी है क्या 7 का टेबल में आ जाता है, 7 के पाड़े में आ जाता है, तो हम लोग कौन सा नंबर ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। ये एक उतर जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। तो यहाँ पे एक 2 ले लेंगे, सारा नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। तो हमारा लॉस क्या हो जाएगा 3 गुना 7 गुना 2, ठीक है। 3 गुना 7 गुना 2 मतलब 7 या 21, 21 दूनी 42, ठीक है। अब देखिए 2/3 है यहाँ पे, तो 2/3 गुना 3 को किससे गुना करेंगे कि 42 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 को छोड़ के क्या क्या है 7 गुना 2 मतलब 14 है, तो 14 हो जाएगा। 14 दूनी 28 और नीचे क्या हो जाएगा 42, ठीक है। उसके बाद -3/7, -3/7 गुना, अब यहाँ पे देखिए 7 को छोड़ के क्या है 3 गुना 2 6, तो ये क्या हो जाएगा -18/42, ठीक है। उसके बाद है 5/21, तो 5/21 गुना 21 दूनी 42 होता है, तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे 10/42, ठीक है। उसके बाद 13/42, ये तो 42 है ही, इसको 13/42 ही लिख देंगे, ठीक है। अब सभी परिमेय संख्या का हर समान हो गया है, तो अब हम लोग अंश में तुलना करते हैं कि अंश में से किसका अंश सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए 28 है, माइनस का 18, ये माइनस है ना, अगर चारों में से अगर एक ऋणात्मक दिया हो तो ये सबसे छोटा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए 28, 10, 13, सबसे बड़ा कौन है 28 बड़ा होगा 13 से, और 13 बड़ा है 10 से। उसके बाद सबसे छोटा क्या है माइनस का 18, क्योंकि ये क्या है माइनस में है। या फिर इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख देंगे 28/42 बड़ा है 13/42 से, ठीक है। और 13/42 किससे बड़ा है 10/42 से, ठीक है। और ये भी बड़ा है -18/42 से। अब ये जो 28/42 है ये कौन है 2/3, अतः अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, अतः अवरोही क्रम क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 28/42 है 2/3, 13/42 कौन है, देखिए 13/42 हमारा है, 13/42 ही है। उसके बाद है हमारा 10/42, तो 10/42 कौन है, देखिए यहाँ पे 10/42 है 5/21, तो उसके बाद आएगा 5/21। हमें यहाँ पे बड़ा से छोटा में लिखना है, छोटा से बड़ा में नहीं लिखना है, इसलिए हमारा छोटा वाला जो आएगा वो लास्ट में आएगा, ठीक है। तो माइनस वाला कौन है -3/7 है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा अवरोही क्रम। अब इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर सी का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए क्या है -3/10, -7/-15, -9/20, -11/30। तो सबसे पहले 10, 15, 20 और 30 का लॉसा ले लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो माइनस है ना, माइनस का 15, तो ये माइनस देखिए यहाँ पे माइनस नहीं ले लेना है, ठीक है। ये माइनस ऊपर जा सकता है, ठीक है। ये माइनस क्या आ जाएगा 7 के आगे आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका लॉसा ले लेते हैं। देखिए 10, 15, 20 और 30 है, तो पहला संख्या हम लोग क्या ले लेंगे जो सभी को विभाजित कर दे, तो 5 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20 और 5 चौका 30, ठीक है। उसके बाद हम लोग 2 ले लेते हैं, 2 एकम 2, 3 बच गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर हम लोग 3 ले लेंगे, तो यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, ये 2 और ये 1, तो 2 बच जाएगा, एक यहाँ पे 2 भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका लॉस क्या आ जाएगा 5 गुना 2 गुना 3 गुना 2, ठीक है। तो 5 गुना 2 गुना 3 गुना 2 मतलब 5 गुना 2 क्या होता है 10, और 3 गुना 2 कितना होता है 6, ठीक है। तो इसका लॉस कितना हो जाएगा 6 गुना 10 मतलब 60, ठीक है। इन सब का लॉस 60 हो गया। अब -3/10 है, तो -3/10, 10 को किससे गुना करेंगे 60 आएगा 6 से, तो ये क्या हो गया -18/60, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे किसका 7, इसको माइनस का 7 लिख देते हैं, ठीक है। -7/15, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -1 से ऊपर नीचे गुना करने के बाद, तो -7/15, 15 को किससे गुना करेंगे कि 60 आएगा 4 से, ऊपर भी 4, तो माइनस का 28 बटे नीचे क्या है 60, ठीक है। उसके बाद -9/20, तो -9/20, 20 गुना कितना करेंगे 3 करेंगे, 20 तिया 60 होता है, तो ये हो जाएगा 9×8 ठीक है, माइनस का 27 और ये हो जाएगा 60, ठीक है। उसके बाद है हमारा -11/30, तो नीचे क्या है 30, 2 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो ऊपर भी -11 गुना 2, तो -22/30, ठीक।
अब देखिए यहाँ पे जो चारों नंबर्स है ना, हमारा चारों परिमेय संख्या वो क्या है, ऋणात्मक है। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, चारों ऋणात्मक है। एक का ऊपर में ऋणात्मक है, दूसरे का नीचे में, फिर ऊपर में। तो यहाँ पे ये चारों परिमेय संख्या क्या है, ऋणात्मक है। और ऋणात्मक होगा तो सबसे जो छोटा संख्या होगा ऋणात्मक में वही सबसे बड़ा हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए क्या है, -18, -28, -27 और -22। इन चारों में ठीक है, हर तो समान है, तो अंश में सबसे बड़ा कौन सा है, नंबर। ठीक है, नंबर यहाँ पे ऋणात्मक को नहीं जोड़ रहे हैं। ठीक है, नंबर 18, 28, 27 और 22। तो सबसे छोटा कौन है, 18। तो -18 इन सब से बड़ा है। ठीक है, क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ है, सबके आगे माइनस लगा है, इसलिए माइनस का 18 इन सब से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि -18 बड़ा होगा किससे, -18 के बाद कौन आता है, माइनस का 22। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा, 27। ठीक है, -27 और सबसे लास्ट में -28, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। तो अब इसका परिमेय संख्या के रूप में लिख देंगे, या -18 बटे क्या है 60 बड़ा होगा -22 बटे 60 बड़ा होगा -27 बटे 60 और लास्ट में क्या है -28 बटे 60। ठीक है, अतः अवरोही क्रम सबसे बड़ा कौन है, -18 बटे 60। मतलब -18 बटे 60 कौन है, यहाँ पे देखिए -3 बटे 10, कॉमा उसके बाद है -22 बटे 60। -22 बटे 60 मतलब -11 बटे 30, कॉमा उसके बाद -27 बटे 60। तो -27 बटे 60 कौन है, -9 बटे 20। उसके बाद लास्ट में क्या है, -7 बटे 15 है। ठीक है, ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक है, पहला नंबर यहाँ पे देखिए 2 परिमेय संख्याएं हमें दी हुई है। अब इनके बीच में और कौन कौन सी परिमेय संख्या आती है वो हमें लिखना है। ठीक है, पहला सवाल -1 और 0। -1 और 0 के बीच में जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं उनमें से हमें 3 लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए -1 और 0 परिमेय संख्या के लिए हमें p/q के रूप में लिखना होगा। ठीक है, तो देखिए हर को समान करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे, हर समान करने के लिए हम लोग -1 को -10 बटे 10 लिख सकते हैं। ये 10 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, माइनस का 1। तो -1 को हम लोग -10 बटे 10 लिख सकते हैं, तथा 0 को हम लोग 0 बटे 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 बटे 10 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, और -10 बटे 10 क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हर समान करने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए -10 और 0 के बीच में अब कौन कौन सी संख्या है। ठीक है, जैसा कि हम लोग नंबर लाइन में जानते हैं कि -10 के भी इधर कौन सी संख्या होगी, -9 जो इससे बड़ी होगी, और उसके बाद -9 से बड़ी कौन सी होगी, -8, उसके बाद -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पे देखिए -10 है और यहाँ क्या है 0, इसके अंश में क्या है -10 और इसके अंश में 0। तो इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में ले सकते हैं, -10 बटे 10। ठीक है, -9 बटे 10, -8 बटे 10, -7 बटे 10। ठीक है, ऐसे ही -6 बटे 10 और अंत में हमारा क्या आएगा 0। तो यहाँ पे देखिए -10 बटे 10 कौन है, -1 और ये क्या है 0, इसको 0 बटे 10 लिखेंगे। 0 बटे 10 ये क्या है 0 है, तो -1 और ये क्या है 0 है। तो इनके बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्या आ रही है, इतनी सारी आ रही है। ठीक है, लेकिन हमें लिखना कितना है, 3 ही लिखना है। तो हम लोग इनमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, अतः -10 बटे 10, -9 बटे 10, -8 बटे 10। ठीक है, और 3 लेना है तो -7 बटे 10 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 बटे 10, या फिर इसको क्या लिखेंगे, -10 बटे 10 को -1। ठीक है, -9 बटे 10, -8 बटे 10, -7 बटे 10 और ये इसको क्या लिखेंगे आप 0। तो यहाँ पे देखिए -1 और 0 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी है, -9 बटे 10, -8 बटे 10, -7 बटे 10। अतः -1 और 0 के बीच में आने वाली 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी है, -9 बटे 10, -8 बटे 10 तथा -7 बटे 10। अब इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर बी और सी का भी सॉल्यूशन करेंगे।
तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, -1/2 और 2/3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे। तो हर को बराबर करने के लिए 2 और 3 का हमें लॉस लेना है। अब देखिए 2 और 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इनका लॉस क्या होगा, इनका गुणनफल, मतलब 2 × 3 6 आ गया। ठीक है, अब -1/2 इसको करेंगे हम लोग, -1/2 है ना, -1/2 इनके हर बराबर करने होंगे 3, तो -3/6 तथा दूसरा है 2/3, तो 2/3 × 2 × 2 4/6। अब यहाँ पे देखिए -3 और 4 के बीच में कौन कौन सी संख्या है, तो -3, उसके बाद -2, -1, 0, 1, 2, 3 और लास्ट में 4। ठीक है, इसको हम लोग परिमेय संख्या में भी लिख देंगे, 6 है ना, तो 3/6। तो अब देखिए 4/6 कौन है, 2/3, और -3/6 कौन है, -1/2। तो इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो हम इन 6 में से कोई भी 3 लिख सकते हैं। अतः -1/2 और 2/3 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं क्या क्या हमने ले लिया, हमने धनात्मक परिमेय संख्या ले लिया है। ठीक है, 1/6, 2/6, 3/6। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 1/6। ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब 1/3। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/2। तो इनके बीच 3 परिमेय संख्याएं 1/6, 1/3 और 1/2 ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर इसको हम लोग इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर बी का सॉल्यूशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सी, -5/7 और -3/8, इन दोनों के बीच में हमें 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो देखिए 7 और 8 है, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, 1 के सिवा, तो इनका लॉस क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल, मतलब कितना हो जाएगा, 56, 7 × 8। ठीक है, अब -5/7 है, तो 7 को किससे गुना करेंगे कि 56 आएगा 8 से, तो यहाँ पे 8 × 5 40। ठीक है, माइनस का 40 और नीचे 56। ठीक, उसके बाद -3/8, -3/8 × 7। ठीक है, 8 × 56, यहाँ भी 7, तो माइनस का 21 और नीचे क्या हो जाएगा, 56। ठीक है, अब देखिए -40 और -21। ठीक है, -40, इसके बीच में कौन कौन सी संख्या है, -39। ठीक है, -38, उसके बाद ठीक है -21 के आगे क्या क्या है, -30। ठीक है, -25, -21 और इसके आगे हम लोग एक -22 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग -40/56। ठीक है, -40/56 कौन है, -5/7। इनके बीच में कोई भी 3 हम लोग परिमेय संख्या लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे माइनस का 30 लिख देते हैं, -30/56। हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि आंसर मिलाना जरूरी है। तो -30 ले लिया हमने, -25/56। ठीक है, उसके बाद -22/56 और लास्ट का क्या हो जाएगा, -21/56। तो इन दोनों के बीच में ये 3 परिमेय संख्या है, -30/56, -25/56 और -22/56। अतः -5/7 और -3/8 के बीच में 3 परिमेय संख्या है, -30/56, -25/56 और -22/56 है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।